बहुजन आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोल्डन दास की गिरफ्तारी के बाद लगातार बहुजन समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश है। उसके बाद लगातार लोग सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करने का काम कर रहे हैं और वहीं 10 सितंबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी संख्या में लोग वहां पहुंचेंगे और वहीं गोल्डन दास की रिहाई के लिए एक बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं 11 सितंबर को चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बड़ी कॉल की है और महारैली होने वाली है। कहा गया है कि रामलीला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद संविधान लीला करेंगे। वहीं जो है लगातार सोशल मीडिया पर जो है गोल्डन दास की रिहाई की मांग हो रही है और चिराग पासवान जो लोक जनशक्ति पार्टी इस वक्त चला रहे हैं, क्या उनकी सदस्यता चली जाएगी? क्या उनके ऊपर जो है इस तरीके के गंभीर आरोप लगे हैं? जो है दैनिक भास्कर में खबर छपी है जिसमें कहा गया है कि चिराग पासवान पर 3 बड़े आरोप लगे हैं। तो कौन कौन से आरोप लगे हैं? और अभी तक चिराग पासवान इस तरीके से चुप थे, तब कोई चर्चा नहीं हुई थी। लेकिन चिराग पासवान जब से अपने हक अधिकार और मुद्दों पर बात करने लगे हैं, उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने आने लगी हैं। पहला आरोप है कि रेप केस के रेस्पोंडेंट नंबर 2 दूसरे आरोपी होने के बाद भी चिराग पासवान इस जानकारी को अपने चुनावी हलफनामे में शो नहीं किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि उन पर कोई केस दर्ज नहीं है। आरोप नंबर 2, खगड़िया के शहर बन्नी में चिराग पासवान का पैतृक घर है। चुनावी हलफनामे में उन्होंने सिर्फ पटना के एसके पुरी के घर की जानकारी दी, मगर शहर बन्नी की 80 एकड़ ज़मीन के बारे में कुछ नहीं बताया। आरोप नंबर 3, झांसी की जिस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से जुड़े कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से चिराग पासवान 2005 में बीटेक की पढ़ाई करने के बाद बात कर रहे हैं, वो भी गलत है। ये 3 बड़े आरोप लगे हैं और इसके बाद क्या अब जो है चिराग पासवान की सदस्यता जो है वो खतरे में है, सांसदी उनकी खतरे में है, पार्टी भी उनकी खतरे में है। लगातार ये सोशल मीडिया पर लोग पूछ रहे हैं और इस तरीके से जो है ये जानकारी सामने आ रही है। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद ने जिस तरीके से महारैली का आंदोलन जो है 11 सितंबर के लिए महारैली का आयोजन दिल्ली के अंदर जो है रामलीला मैदान में करने की बात कही है, और ये प्रोटेस्ट किस लिए किए जा रहे हैं? क्योंकि इनके अपने जो हक अधिकार हैं, बहुजन समाज के जो दलित पिछड़े आदिवासी उनके हक अधिकार हैं, उनको छीनने की इस देश में किस तरीके से साजिश रची जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया जिसमें जो है 1 अगस्त 2024 को जो आदेश आया है, जिसमें एससी और एसटी की जो जिस तरीके से वर्गीकरण करने का आदेश जब से आया है, तब से बहुजनों यानी एससी एसटी के अंदर बहुत बड़ा आक्रोश है और उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया। उसके बाद भारत बंद किया और लेकिन उसके बाद भी सरकार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं ली। उसी को लेकर चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 सितंबर को एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। तो वहीं जो है 11 सितंबर को बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और वहीं 10 सितंबर को गोल्डन दास के पक्ष में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर दिल्ली होने वाला है। काफ़ी संख्या में लोग वहाँ पहुँचेंगे। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी होंगे और वहाँ के तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे और जो है गोल्डन दास की रिहाई की मांग करेंगे। तो वहीं जो है आप अगर दलित पिछड़े आदिवासियों की आवाज़ उठाते हैं, आप गोल्डन दास जैसे लोगों के लिए, गोल्डन दास जिस तरीके से दलित पिछड़े लोगों की आवाज़ बनते थे, अगर आप वैसे आवाज़ उठाते हैं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आपके अगर अधिकार छीने जाएंगे, आप अगर प्रोटेस्ट करेंगे, फिर भी आपको जेल जाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से दलित पिछड़े आदिवासियों को जब पढ़ने का अधिकार मिला, उनको नौकरियां मिलने लगी संविधान की वजह से, तो आज उनको सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है। उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं और जिसके लिए उनको पढ़ने के समय में उनको आंदोलन करना पड़ता है और अपने हक अधिकार के लिए हमेशा से लड़ते आए और आज भी लड़ना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं इस देश में बाबा साहब का संविधान है, फिर भी इस देश में स्थिति दलित पिछड़ों आदिवासियों की कोई कुछ खास ठीक नहीं हुई है। आज भी दलित पीड़ित अगर आप हैं, आदिवासी हैं, तो आपके ऊपर पेशाब कर दिया जाता है। और अगर आप दलित पीड़ित लोग हैं, अगर आपकी जो है बेटी और बहनें, उनके साथ रेप किया जाता है, आज भी कहीं पेड़ पर लाशें मिलती हैं, तो
कहीं जो है चाकू से गोद कर हत्या कर दी जाती है और वो तमाम दरिंदे लगातार पनपते जा रहे हैं। बाकी जो है सरकारें इस पर क्या संज्ञान लेती हैं, इस पर आपको सोचने की ज़रूरत है और आपको सजग रहने की ज़रूरत है। जिस तरीके से लोग लगातार सोशल मीडिया पर तंज भी कस रहे हैं सरकार के ऊपर, और जिस तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद ने 11 सितंबर को एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न लगातार बढ़ रहा है, जो दलित पिछड़े लोग हैं उनके हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उसको लेकर एक बहुत बड़ी महान रैली चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में की जाएगी और बहुत बड़ी रैली की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरीके से 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, उसके बाद लगातार लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश और गुस्सा है। उसके बाद ये तमाम चीज़ें सामने उभर कर आ रही हैं। बाकी इस पूरी बातचीत पर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। द न्यूज़ आर्टिकल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया, धन्यवाद।